वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम क्षितिज श्रीवास्तव है एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। और आज मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस के बेसिक्स की बात करूंगा। तो मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ है अल्फाबेट। अल्फाबेट इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेज इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। मैं इसको इन रेफरेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज बताता हूँ कि ये अल्फाबेट्स होते क्या हैं। जैसे हमने पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज एबीसीडी। तो एबीसीडी जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। तो एबीसीडी क्या है? एबीसीडी इज बेसिकली एक सिंबल है जिसके थ्रू मैं उसके वर्ड्स बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एबीसीडी लिखता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये सारे जो अल्फाबेट हैं ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं। इसके सिवा अगर मान लो यहाँ पे मैं 0 1 2 3 लिख दूंगा तो यहाँ पे 0 1 2 3 मेरी इस लैंग्वेज के पार्ट, इस अल्फाबेट्स के पार्ट नहीं है। तो ये होता है मेरा अल्फाबेट। अब दूसरी चीज आती है स्ट्रिंग। अब अल्फाबेट से कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? मेरे किसी भी सेट ऑफ अल्फाबेट से मेरी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट यूज हुए दैट इज एबीसीडी, इन एबीसीडी को यूज करके मैं कितनी स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ? इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है? सपोज दैट मेरे पास एबीसीडी है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस एबीसीडी अल्फाबेट जो है मेरे पास, उनको यूज करके मैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ। तो क्या सारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग मेरी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके एक वर्ड बनाता हूँ ACT, हम कहेंगे हाँ ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, मैं CAT वर्ड लिखता हूँ तब भी लोग कहते हैं ये अल्फाबेट का पार्ट है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड बनाऊं दैट इज TCA, तो हम लोग कहेंगे ये अल्फाबेट मेरे इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इस लैंग्वेज का पार्ट क्यों नहीं है? इस लैंग्वेज का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो वर्ड है पर्टिकुलर TCA, ये मेरी डिक्शनरी में डिफाइंड नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जब इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई होगी तो ABCD का यूज करके मेरे पास इनफाइनाइट वर्ड्स बन रहे थे। उन वर्ड को मैंने कलेक्टिवली एक ग्रुप में डाल दिया और उसको डिक्शनरी कर दिया और हर वर्ड को एक मीनिंग दे दी। इसी तरीके से मेरे अल्फाबेट से मेरे जो स्ट्रिंग्स बनती हैं वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स में से भी कुछ स्ट्रिंग्स को मैं निकाल के अगर एक सेट बना लूं तो उसको मैं लैंग्वेज कह लूंगा। तो लैंग्वेज इज बेसिकली नथिंग। लैंग्वेज हमें क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग लैंग्वेज और ग्रामर जो सब्जेक्ट था हमारा, तो कभी उसको लैंग्वेज कह लेते थे, कभी ग्रामर कहते थे, बट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास ग्रामर। ग्रामर क्या होगा? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू मेरी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है मुझे ये बताया जाता है। सपोज मैं एक कुछ 2-3 स्टेटमेंट ले रहा हूं। इंडिया इज ग्रेट और इज अ ग्रेट इंडिया, ये 2 स्टेटमेंट्स है मेरे पास। तो सुनने में साफ समझ में आ रहा है कि पहला स्टेटमेंट था वो करेक्ट था और दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या था कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा इनकरेक्ट था? उसका रीजन था कि पहला जो मेरा स्टेटमेंट था वो फॉलो कर रहा है मेरे ग्रामर को, और दूसरा स्टेटमेंट मेरी ग्रामेटिकली उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के ही वर्ड यूज हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को मैं जंबल किया, बट दूसरा जो स्टेटमेंट था वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं था। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक और चीज आती ग्रामर, जो कि मेरे पास सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू मैं अपनी लैंग्वेज को सही से यूज कर पाता हूँ। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।